अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आप लोगों के लिए इस्लामियात का ले आया हूँ जी। यहाँ पे मॉडल पेपर भी है, पेपर पैटर्न सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी नई गाइडलाइंस आई है इस्लामियात के पेपर की, इसमें आपका वही है कि 30% आपको जो नॉलेज उन्होंने दी है और 50% जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से पेपर आएगा और 20% एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल का भी वही होगा जो आपको पढ़ाया गया है उसी के हिसाब से होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सेक्शन ए की अगर बात करते हैं तो हमारे पास सेक्शन ए में हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि हमारे पास कंपलसरी होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हैं, 10 एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी हैं, इनको आपने लाजमी करना है। इसी तरह हिस्सा अव्वल में जो कि एमसीक्यूज़ वाला है, इसमें से आपको किन किन चीज़ों से कितने सवाल आएंगे। जो हमारा अकायद वाला चैप्टर है इससे आपको कितने 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, और जो अरकान इस्लाम वाला चैप्टर है इससे आपको कितने एमसीक्यूज़ आएंगे जी। इसको आपसे इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह जो हमारा हकूक़ुल इबाद है इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। अस्वा या हसना जो है इसमें से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, और कुरान और हदीस में से आपको कितने एमसीक्यूज़ आएंगे जी, 2 एमसीक्यूज़। तो ये टोटल मिल मिला के 3 और ये 4 5 6 7 और 8 और 9 10 पूरे हो गए। सेक्शन बी की बात करें तो आपको यहाँ पे कुरानिक वर्सेस दी जाएंगी, जिनमें 2 वर्सेस दी जाएंगी, आपने एक को ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट 1। तो इसमें आपको वो उर्दू में या इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं उनमें आपको वर्सेस देगा और आपने ट्रांसलेट करनी है और 4 नंबर कमा लेने हैं। ये आपको वो कहीं से भी दे सकता है, उसकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि 2 ही हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द गिवन हदीस नबवी। तो एक हदीस नबवी आपको दी जाएंगी, 2 आई थिंक सो दी जाएंगी। तो इसमें से आपने कितनी करनी होंगी, 1 करनी होंगी। तो ये भी हम नीचे जाके देख लेते हैं, इसके भी आपको कितने 4 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आगे चलें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह इसको शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहते हैं। 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें से आपको कोई से 8 करने होंगे और इनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 16। इसी तरह अकायद से बात करें तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अरकान इस्लाम से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हकूक़ुल इबाद से भी आपको 2 आएंगे। अस्वा हसना जो है इससे आपको 2 आएंगे, और उसके बाद कुरान और हदीस से भी 2 आएंगे, और अखलाक माशरती ज़िंदगी से भी आपको 2 एमसीक्यू आएंगे। तो ये 2 2 4 6 7 8 9 और ये 10 हमारे पूरे हो गए। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन इनको कहते हैं। ये आपको 3 दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने करने होंगे, कोई से 2। तो इसमें भी आपको बैलेंस दिया जाएगा, पेपर को बैलेंस किया जाएगा, और जो कॉग्निटिव डोमेन्स आपको पढ़ाई गई हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ से दिए जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। बाकी ये कॉग्निटिव डोमेन्स वगैरह को छोड़ देते हैं। तो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आए हैं हमारे पास। इसमें एक तो इसकी राइटिंग का फ़ॉन्ट थोड़ा ख़राब हुआ है और गैप्स बीच में नहीं है, तो इससे गुजारा आपने करने में हाइलाइटर इस्तेमाल करूँगा ताकि थोड़ा बहुत आपकी वो सहूलत हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है इसमें अल्लाह ताला ने तमाम अम्बियाए कराम अल्लाह ताला के तमाम अम्बियाए कराम ने अपनी तबलीग का आगाज़ किस चीज़ की इस्लाह से किया। तो ये आप लोगों ने बताना है कि किस चीज़ की इस्लाह से किया। मुझे तो इसका आंसर अकायद लग रहा है, और आपको जो भी ज़ाहिर बात है आपने पूरी बुक पूरा साल पढ़ी है तो अभी तक आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की इस्लाह से किया। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे जी शिर्क के मानी है। शिर्क के क्या मानी है जी, बराबर समझना, साझेपन, हमसर बनाना या इनकार करना। तो ये आपको बेहतर पता होगा। अगर ये भी नहीं पता तो फिर तो आप नए फर्स्ट ईयर में क्या करें। उसके बाद वही के लघवी मानी क्या है, पैगाम देना, इतला देना, इशारा करना या ख़बर देना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीने को मवासात और गम गुसारी का महीना करार दिया है। दीज आर वेरी वेरी इजी एमसीक्यूज़। और इसमें माह रमज़ान है या कौन सा है, यह आप बता दें। इसके बाद 5वें में वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के बारे में फ़रमाया, अगर मुझे उनकी बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं उनके घरों में आग लगवा देता। रोज़े ना रखने वाले लोगों के। उसके बाद इस्तात के बावजूद हज ना करने वाले, या नमाज बाजमात के लिए मस्जिद ना पहुंचने वाले, या सूद खाने वालों के लिए। तो आप बताएं वो सूद खाने वाले थे या कौन से लोग थे। तो ये आपको बेहतर पता होगा। इसी तरह हदीस मुबारक के मुताबिक वो कौन सी बुरी खसलत है जो नेकियों को खा जाती है, जैसे आग खशक लकड़ी को। तो वो क्या चीज़ है, वो ग़ीबत है, मुनाफ़क़त है, तकब्बुर है या हसद।
तो इसी तरह हदीस शरीफ में के मुताबिक जो शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है वो क्या है जी? कातिल नाहक, झूठ बोलना, वालिदैन की नाफरमानी या वादा खिलाफ़ी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी के इंतकाल पर रो पड़े? दैट वाज हज़रत तला, हज़रत अब्बास, हज़रत जाफ़र या हज़रत ज़ुबैर। तो आगे चलें तो कुरान करीम में के कितने नाम खुद आयात कुरानिया से माखूज़ हैं? दैट इज़ 55, 32, 64 या 100। उसके बाद 99 हिजरी में सहाबा कराम की दुनिया से रुखसती पर किस को इल्म हदीस उठाने की फ़िक्र हुई या इल्म हदीस उठाने की फ़िक्र हुई? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बाकी हज़रत इनके साथ नहीं लगता। उसके बाद इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह, इमाम मकबूल रहमतुल्लाह या इमाम मालिक। तो आगे चलें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। तो हमारे पास पहले हदीस आती है। इसको सवाल नंबर 2 आपको इसी तरह आएगा। आप में से को 2 हदीस आयात दी जाएंगी कुरानी। एक सूरत आले इमरान से आएगी और एक सूरत नमल से। तो वाह तस्म बिहब्लिल्लाह, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से वही वाली है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। फिर दूसरी वाली ये है, इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसान। तो अल्लाह ताला अदल व एहसान करने वालों का, अभी मुझे इसका एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं पता। बाय द वे ये 2 हैं, तो इसमें से आपने तर्जुमा और तशरीह करनी है। तर्जुमे के आपको 1 नंबर मिलेंगे और तशरीह के आपको 3 नंबर। कुल मिला के कितने हो जाएंगे जी? 4 नंबर। इसी तरह आपको जो दूसरा सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 इसको कहते हैं, ये हमारे पास अहदीस मुबारक का है। तो 2 नंबर आपको अहदीस मुबारक के तर्जुमे के मिलेंगे और 2 नंबर ही उसके, चारों के 4 नंबर। पता नहीं ये किस तरह इन्होंने डिवाइड किए हैं। बाय द वे जो भी आगे इसकी आपने कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, तो इसीलिए इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा फुल बुक रिव्यू में। इसी तरह मन सल्ला का तरीका यतलबू, ये वाली पहली हदीस है। और दूसरी आसिद की यह जी वल किस्बी या अलग, तो सच में महफूज करता है और जो को झूठ है वो हलाक करता है। अब इसका भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बाय द वे छोड़ो, ये आपको बेहतर पता होगा। सवाल नंबर 4 में अगर आओ तो कोई से 8 अज्जा का 4 सत्रों पर मुख्तसर जवाब लिखें। तो इसमें जो सवाल जवाब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, इसीलिए मैं आपको ये अभी पढ़वा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना हाईलाइटर चेंज करता हूँ और ये आपको कराता हूँ। पहला जो है, शिर्क का आगाज़ कैसे हुआ? उसके बाद रोज़ों के बेअसर होने के 2 असबाब तहरीर करें। इसी तरह तागूत से क्या मुराद है? और उसके बाद क्या है, हमसायों के हकूक़ के मतलब किसी एक हदीस का तर्जुमा लिखें। इसी तरह झूठ की तारीफ़ में आने वाले कम अज़ कम 4 अमाल की निशानदेही कीजिए और कानून शिकनी की 2 वजूहात तहरीर करें। इसी तरह नमाज ज़िक्र की अफसल तरीन शक्ल क्यों है? तो ये आपने बताना है। उसके बाद फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी आयत पढ़कर आम माफ़ी का ऐलान फरमाया? इसी तरह तलावत कुरान पाक के दौरान सहाबा कराम की कैफियत क्या होती थी? और माँ की अज़मत के मतलब हदीस का बमा तर्जुमा लिखें। तो ये हमारे पास हमारे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है, जिनमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ आपने नहीं डालनी। लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास कोई से 2 सवाल आएंगे जिनके नंबर बराबर हैं। तो ये आपको टोटल 3 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 करने हैं। इसी तरह जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अकीदा तौहीद से इंसान के फ़िक्र अमल और शख्सियत में क्या नुमायाँ इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं? दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद फ़र्द की तमीर सीरत और माशरे की तश्कील में नमाज क्या किरदार अदा करती है? इसी तरह मंदरजा झैल अनवानात पर नोट लिखे, मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त औरतों पर। ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अभी हम इसका जो दूसरे वाला ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो हमारे पास कुरानी आयात आ जाती हैं ये तो वही हैं। और उसके बाद ये अहादीस भी बिल्कुल वही की वही हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माला ये वाली। और अस्सिद का बहुत इंपॉर्टेंट वाली हदीस है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। उसके बाद मज़ीद अगर क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत देख लो तो अकीदा के लगवी और इस्तिलाही मानी लिखें। सूरत अल-अंबिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से पुकारा गया? आयत का तर्जुमा भी लिखें। ज़कात के 2 मुआशी फ़वाइद, ग़ीबत और अथाम में फ़र्क क्या है? उसके बाद मसवाक के बारे में किसी हदीस का तर्जुमा। मजीद और मुबीन के मानी लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में इरशाद नबवी लिखें। सिला रहमी से क्या मुराद है? और
जो इस्लाम मुसलमानों को कानून का पाबंद कैसे बनाता है। इसी तरह कबीला मखसूम की खातून की चोरी से मुतल्लिक़ सज़ा की माफ़ी की सिफारिश सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में अंबिया इस्लाम की मुश्तरक खसूसियात को तफसील से बयान करें, कलमा शहादत को तर्जुमे के साथ लिखें और उसकी अहमियत बयान करें, और असातिज़ा और हमसायों के हकूक़ वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तफसील से आपने लिखना है। तो मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। फ़िलहाल इसके ये वाले MCQs भी देख लो। इल्ला ताबदू इसके मानी लिखें, और उसके बाद अल्लाह ताला की राह में दुश्मन के मुकाबले आकर खड़े रहने के सवाब घर में डैश नमाजियों से ज़्यादा है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू सहीफ़े का नाम, जो भी इनकी सहीफ़ा था उसका नाम लिखें, और उसके बाद डैश बुरी खसलत है जो कि खुशहाल और पुरसकून इंसान को बेचैन कर देती है। इसी तरह डैश के मौके पर हज़रत अबू जंदल को जंजीरों में जकड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। और उसी तरह सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास कुरान मजीद फसाहत और बलात का वो शाहकार है जिसका मुकाबला करने से अरब व अजम के तमाम फसीह और बलीग लोग आजिज़ रहे। तो ये एक जुमला किस चीज़ की खूबी को ज़ाहिर करता है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता मुआख़ात किस साल कायम किया। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। कौन फरमाया करते थे हज का सामान तैयार रखो, ये भी एक जिहाद है। तो ये आगे मज़ीद बाकी वही वाले चल रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं मज़ीद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हदीस वगैरह लेके आऊँगा, वो ज़िया इस्लामियात से ही हम देखेंगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।